जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 27 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, वायु एक है। तो वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, घड़ी में चाबी भरने पर उसमें संचित होती है। तो क्या संचित होती है? तो जब घड़ी में चाबी भरी जाती है उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, आइसोटोन होते हैं। तो आइसोटोन जो होते हैं समान संख्या में होते हैं। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, 80 डिग्री सेल्सियस ताप कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 80 डिग्री जो सेल्सियस ताप होता है वो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां जो प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया। तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबरेनर ने। ठीक है। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें जो है 5वें तत्व में 18 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे। तो दो समांतर दर्पणों के जो बीच है कोई वस्तु रखी जाएगी उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जो 13वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी की, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 14वां प्रश्न है, ध्वनि तरंग की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है। तो क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति। आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। 15वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की माप करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा की माप करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। और देखिए 17वां जो प्रश्न है, मनुष्य की कुहनी उत्तोलक है। तो मनुष्य की जो कुहनी होती है तृतीय वर्ग की उत्तोलक है। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। 19वां प्रश्न, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। तो सबसे अधिक जो समस्थानिकों वाला तत्व है कौन सा है? पोलोनियम है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई क्या है? पारसेक है। अगला देखिए जो 21वां प्रश्न है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी पिंड का भार जो सर्वाधिक होता है ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर जो है किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है क्या है? ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। 23वां प्रश्न देखिए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके? तो कितने कोण पर मारना चाहिए? तो क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर मारने पर अधिकतम दूरी पर जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वस्तु का भार क्या होता है? घट जाता है। जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो वस्तु का भार क्या होगा? वस्तु का भार हमेशा घट जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है दाब की गई, पास्कल जो है दाब की इकाई है। 27वां क्वेश्चन देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है 1971 में लागू की गई थी।
अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम में दी गई है? तो बल की जो परिभाषा है न्यूटन के गति के पहले नियम में दी गई। तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाना संकेत है? तो बैरोमीटर का जो पारा होता है अचानक गिर जाना आंधी की संभावना का संकेत है। 32वां क्वेश्चन देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो होता है किसमें परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनेमो करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दूध को प्रबल ढंग से, यहाँ पे है मथा, ठीक है, मथा, ठीक है, तो जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम होती है किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण जो है अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब जो है अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की जो बूंद होती है वो पृष्ठतनाव के कारण जो होती है गोलाकार हो जाता है। और देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक जो है जल का बहाव मापा जाता है। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अगले क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक दोस्तों, आज इतना ही।